नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर में और ये शाहपुर का राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का परिसर है। आज यहाँ एक बड़ी महापंचायत हुई, हजारों लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। कॉलेज की 27 दुकानें हैं, जिनमें से 3 को कुछ महीने पहले खाली करा दिया गया और यही लगातार विवाद का विषय बन रहा है कॉलेज के बीच और इन दुकानदारों के बीच में। और इसको लेके लगातार चर्चाएं चल रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं और आज एक बड़ी महापंचायत करके कॉलेज की जो प्रबंध समिति है उसके अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र बाल्यान जी ने बहुत सारे तथ्य रखे और ऐलान कर दिया कि अगर बेईमानी का 1 रुपया भी उनकी तरफ निकलता हो तो वे कॉलेज की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है, कॉलेज तक भी छोड़ने के लिए तैयार है। तो बाल्यान साहब, क्यों महापंचायत बुलाने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? अमरीश भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप ऐसी परिस्थिति में भाई हमारी भाभी को छोड़ कर आए हैं, वो ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी हमारी गुजारिश पा पाए हैं। महापंचायत की बात इस वजह से आई कि एक माननीय अदालत का आदेश हुआ 27 दुकानदारों के खिलाफ। कॉलेज में जो 27 दुकानें हैं उनमें से 3 दुकानें जो माननीय अदालत द्वारा जो है खाली कराने का आदेश दिया गया। अमीन कमिश्नर मौके पर आए और 3 दुकानें खाली कराई गई। जिन दुकानदारों को दुकान दी गई थी वे मौके पर ना मिलकर उन्होंने दूसरे दुकानदारों को दुकान बेच दी जो अवैध है, और मौके पर वे अवैध वाले दुकानदार मिले और उनसे पगड़ी ले ली पहले वाले दुकानदारों ने जिनको कॉलेज ने दुकान दी थी, और वही लोग उनसे किराया ले रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कॉलेज को आवश्यकता है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दुकान बनाई गई और वो दुकान बेच रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। उसमें जो है उन्होंने एक पंचायत की, उसमें कुछ उन्होंने जाति का नारा दिया, कुछ जो है धर्म का नारा दिया। इस तरीके से भड़काया लोगों को और एक दुष्प्रचार किया गया इस कॉलेज कमेटी के मेरे खिलाफ कि जो है अध्यक्ष ने जबरदस्ती दुकानें खाली करा दी गई। जबकि सच्चाई ये है कि 2011 में इस कॉलेज में बड़े भाई अध्यक्ष थे और उन्होंने इस कॉलेज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दुकानें बनवाई थी कि भाई दुकानें से किराया आएगा तो कॉलेज में कमरे बनेंगे। 78 साल पुराना कॉलेज है, 78 साल पुरानी बिल्डिंग तो वैसे गिरने के कगार पर आ जा, और जब बिल्डिंग गिर जाएगी तो कहाँ से बिल्डिंग बनेगी? तो एक ही व्यवस्था है दुकानों वाली हमारे पास, उसी पर हम लोग काम कर रहे थे। अचानक इन्होंने रोड अटका दिया। ये कहें कि भाई गरीबों की दुकानें खाली करा दी गई। अरे गरीब तो ये बच्चे हैं जो यहाँ सरकारी संस्था में पढ़ रहे हैं, 1800-1700 के लगभग बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। अगर उनके लिए व्यवस्था नहीं रहेगी, फर्नीचर नहीं रहेगा, कमरे नहीं रहेंगे और समय पर जो है बिजली का बिल नहीं जाएगा तो किस तरीके से कॉलेज चल जाएगा? इन पर 50 लाख और 40,000 रुपये इस कॉलेज का बकाया है, और अगर वो आ जाए तो 8 कमरे, एक कमरा 6 लाख में बनता है अमरीश भाई, 8 कमरे बनते हैं। 8 कमरों में 50 बच्चे के हिसाब से भी एक कमरे में अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं इस क्षेत्र के। तो 400 बच्चों को इन्होंने अनाथ बना दिया है। उसके साथ साथ 1800-1700 जो बच्चे हैं उनको भी अनाथ बनाना चाह रहे हैं। कुल मिला के 2200 बच्चों के जो है भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ये 27 लोग। जबकि यहाँ पर हर धर्म हर जाति का बच्चा है और हम लगातार प्रयास करते हैं। हम तो बच्चों को देते हैं भाई इनाम, 2-2 लाख का हम मिशन रखते हैं। भाई जो बच्चा उत्तर प्रदेश को टॉप करेगा हम 2 लाख रुपये देंगे। और ये जो है भाई हमारी टांग खींचने में लग रही। हमारे यहाँ की जो बच्ची है प्रजापति की, वो प्रथम आई 75 साल के इसमें जो है इस कॉलेज के 75 साल के उसमें समय में वो प्रथम आई है ज़िले में, और हमने उसको उसके घर पर जाकर 51,000 रुपये दिए हैं प्रोत्साहन के लिए। और उसके साथ साथ जो 24 बच्चे और थे कि इनका मनोबल ना गिरे, उनको भी हमने 1100 रुपये दिए हैं। तो भाई हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ खेलो इंडिया साइकिल सेंटर हम लेकर आए। डिग्री कॉलेज मेरे भाई बनवा के गए इस दुनिया में से जो आज नहीं है, नहीं तो डिग्री कॉलेज भी भाई ये तो एक विधायक है पूर्व खरड़ में ले गया था। सभी यहाँ इस क्षेत्र का तो कोई ध्यान ही नहीं है। और लगातार कुछ नेता इन दुकानदारों का उंगली लगा रहे हैं अपना राजनीतिक स्वार्थ और इस परिवार को, मेरे परिवार को बदनाम करने की नीयत से। जबकि मैं उन नेताओं को भी और उन्हें भी चैलेंज करता हूँ दुकानदारों को, अगर इस परिवार पर कोई ऐसा आरोप है कि हमने कॉलेज का कुछ खाया हो और इस जिला पंचायत का अगर हमने कुछ खाया हो तो हमारा आज ही इस्तीफा दूंगा। लेकिन अगर नहीं खाया तो भाई समाज को मेरा भी धन्यवाद करना चाहिए। जहाँ तक बात है, मेरे भाई यहाँ 12 साल का जीवन
इस कॉलेज में बिता के गए हैं। क्या कहें, अरे नाम बदलवा दिया भाई, अरे नाम के लिए तो सारी दुनिया है भाई। यहाँ जो ऋषि में ऋषि जो ये वे भी नाम करके गए, जो नेता है वे भी नाम करें भाई। जो जहाँ काम कर रहा हो क्षेत्र में वो अपना नाम तो लिखा हुआ ही है, नाम तो वही है, उसका उनका नाम आ गया तो क्या आपत्ति आएगी। 12 साल में 300 बच्चों की जो है ये संस्था थी, कुल 300 बच्चे इसमें पढ़ते थे, आज इसमें 1700 ऊपर बच्चे हैं। तो ये इसी परिवार की देन है, इस समाज की देन है। इन 27 लोगों तो थोड़ा ये हो जाएगा कहने से या इनके चल्लू से या इनके 2-4 नेता जो इनका हाथ लगा रहे। जनता सब समझती है, जनता जो है समझदार है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जनप्रतिनिधियों के सिफारिश पे ये नाम उनका गया है और इसमें इस जनपद के जनप्रतिनिधियों के लेटर मेरे हाथ में है। जो देखना चाहता है मेरे पास आ जाएगा, कोई अवैध काम नहीं है। कॉलेज तो 55 साल तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया कॉलेज का। तो कॉलेज तो गति पकड़ रहा है, कॉलेज तो गति पकड़ेगा। और भाई देखो दर्द तो उनका हो ही है दुकानदारों का, क्योंकि वे तो रोज़ पैसे ले जा, रोज़ अपने घर में पैसे ले जा रहे हैं लोग, लेकिन कॉलेज का कोई ध्यान नहीं है, गरीबों का कोई ध्यान नहीं है। बच्चे तो यहाँ गरीबों का कॉलेज में हैं, ये कहाँ गरीब है, इन्हें तो रोजाना आमदनी हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा अमरीश भाई कि आप भी इसमें थोड़ा सा भाई सहयोग करें। और हाँ, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस कॉलेज में भाई जिसने दान दिया, जिसने भूमि दी, स्वामी जी ने ये कॉलेज चलवा, कल्याण देव महाराज जी ने, हम तो स्वामी जी की भी मूर्ति का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पास पैसे होंगे हम उनकी भी लगवाएंगे और कोई और भी लगवा लो। और मैं तो ये कहूँगा इस जनपद में जितने कॉलेज हैं भाई, ये जो से हमें बता रहे कुछ बात, हमारे पर आरोप लगा रहे का कॉलेज न भी दुआ दें कहीं, ये भी उस कॉलेज का सुधार कर दे, क्या बुराई है उसमें। पर करें तो नहीं, करने के नहीं, ना इनके बस का ना समय है। ये तो अपने बच्चों के लिए करें, मैं तो सारा घर छोड़ के भाई यहाँ बैठा समाज के बच्चों के लिए। मैं तो इतना ही कहूँगा अमरीश बालियान। तो क्या पर्दे के पीछे राजनीति का खेल चल रहा है क्या? आपने जैसे कहा भाई आपको, आपके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल पर्दे के पीछे राजनीति का खेल चल रहा है। यहाँ कोई नया आदमी चुनाव लड़ना चाह रहा है बुढ़ाना से, और उसकी सोची समझी चाल है, एक पूर्व विधायक की चाल है। पर्दे के पीछे यही चल रहा है। बस नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन पर्दा क्यों जब ये हजारों लोग आए आज यहाँ, तो पर्दे के पीछे कौन है बता दो। समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। समझदार हैं सब लोग, समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, हम तो अपना काम करते हैं। हम तो बच्चों को पढ़वाएंगे और खेल में मेडल दिलवाएंगे। 18 मेडल इस कॉलेज में है। उन्हें किसी नेता की ज़रूरत नहीं, उनकी नौकरी के लिए खुद सरकार जो है उन्हें वहीं बुलावेगी। और यही छात्रों का हाल है कि उन्हें भी जो है कहीं ज़रूरत नहीं पड़े, जो बढ़िया पढ़ेंगे। हम तो 00 से हीरो बनाते हैं अमरीश बालियान जी। हमारे सरकारी में तो 00 हैं, CBSE में सारी करीम है, लेकिन मुकाबला करा लेना हमारे बच्चों से कभी कोई ज़रूरत पड़े। हमारे बच्चे शिक्षा में कम नहीं है, ना खेल में कम है। तो कॉलेज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सत्यवीर जी भी हमारे साथ में है। तो जो पूरा विवाद चल रहा है दुकानों को लेकर, क्या कहना चाहोगे सत्यवीर जी उसे लेकर? भाजी ये दुकानदार जो है लालच में आ रहे कि दुकानों पर कब्जा कर लो या नहीं। सही स्थिति क्या है? नहीं, ये तो मालिक भी नहीं, जो किराएदार थे जी, दुकानों के मालिक तो कोई और है, नाम तो किसी और के, और उन्होंने इन्हें दे रखी किराए पर, दुगने तिगने किराए पर। तो संस्था में आके ऐसा काम तो नहीं होना चाहिए ना। किराया नहीं दे रहे, जबकि तय है जिसके नाम दुकान है वही दुकान करेगा, और उन्होंने दुकान दे दी दूसरे दुगने तिगने किराए पर दूसरों को। तो ये तो गलत है ना बहुत, और वही बदनाम कर रहे हैं कमेटी को। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, वे गुंडों का सहारा लेकर आप लोगों ने खाली करा दिया, कॉलेज की कमेटी ने खाली करा दिया। और ये बता मैं, यानी गलत काम तो खुद कर रहे हैं दुकानदार या नहीं। किराया देते इससे बड़ा क्या हुआ है जी। कोर्ट के द्वारा जो है खाली करनी पड़ी उन्हें, कोर्ट के द्वारा दुकान। और इलाके को इकट्ठा करके यहाँ जो इलाके यहाँ से पंचायत कर लो मैं, क्यों जी। और उसमें जो है बात दरको सारी इलाके को इकट्ठा करे, जगह जगह पंचायत ना करो, सोरम में, गड्ढी में, कागड़े में नहीं, पंचायत स्कूल में कर लो। आगे दोनों पक्ष और बैठ के बात कर लो। संस्था है जी, संस्था में राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोशिश तो पहले भी की गई होगी, कोई समाधान निकले इस पूरे मुद्दे का? कोशिश करीजिए हाँ, मतलब अलग तरीके से ही तय भी हुआ। हो रहा अशोक प्रधान कुटबे वाला, उसने 2 किस्तों में तय कर दिया था भाई किराया दे दियो। 3 इन्होंने कह दिया था, अध्यक्ष ने कह दिया 3 में दे दियो 2 के बजाय, और फिर भी नहीं दिया। तो कौन सा पक्ष सही है आपकी नज़र में? ये तो आप देखो कौन सा सही है। क्यों जी, ये तो आप देखो, आपको सारी बात बता दी, आप देखो।
अब भी कसर है जी सही में, देख अब भी कसर है जी सही में। हर प्रकार का दुकान खाली करवाने में अमरीश जी सक्षम है, लेकिन इस अच्छाई बुराई का इस बात से पता चल जा, हर तरीके से सक्षम होते हुए भी वो कानून का सहारा ले रहे। जौन से गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे, अगर वो गुंडागर्दी तो चाहेंगे 24 घंटे में खाली करवा दे, लेकिन वो सामाजिक आदमी है, राजनीतिक आदमी है, समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, कानून का सहारा ले रहे। इस तरह के कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो उन्हें बदनाम करने पर तुले हुए हैं। उनकी राजनीतिक छवि खराब हो, उनकी सामाजिक छवि खराब हो, 2 पीढ़ियों से वो सामाजिक लोग हैं, वो गलत कदम नहीं उठा सकते। ने तो ये कहा, मैंने अगर अध्यक्ष जी में कोई कमी हो तो आ जाओ यहाँ 4 आदमी बैठ जाओ, अध्यक्ष जी क्या गया समाज बैठा वो इस्तीफा देने के नाम का तैयार है, और मैंने उनमें कमी है मैं यहाँ किरा दे दो, और जो अध्यक्ष जी अंत एक भी रफा खाता हो वे उसका सबूत दो, अध्यक्ष इस्तीफा देगा। समाज के पैसे हैं ये, स्कूल के पैसे हैं, स्कूल में लगाए जाएंगे। उसने अध्यक्ष जी ने ये कहा यहाँ खड़ा होकर, बोला जो है हम यहाँ से जितने दिन तक अध्यक्ष है, मेरा भाई अध्यक्ष है, अगर कोई हमारे पर कोई बेईमानी प्रूफ कर दे तो हम जो है 100 जूते मार लो। तब हमारा बताओ कौन सा समाज में यहाँ बैठ जाओ, और दुकान जो किराए की है उसमें तो हम एक पैसा नहीं लेंगे, और स्कूल में दुकान का काम करेंगे। क्षेत्र के जो बच्चे पढ़ रहे इनके लिए गाड़ी लगवाने को कहा अध्यक्ष जी ने, उनका किराया देकर जो क्षेत्र में बच्चे फीस नहीं, वो बस का किराया नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए गाड़ी लगवाऊँगा। और स्कूल में यहाँ इतने दिन से स्कूल की कोई दिक्कत हो, कोई उनकी शिकायत में कोई प्रूफ देता हो ना, से स्कूल की चाय पी हो, यहाँ हम भी सुन लेते हैं यहाँ इसी की, हम आए जैसा, तो उनके बयान ये थे अब जो है मतलब कोई हमारे पास आरोप करके दिखा दो, हम इस्तीफा देने को तैयार है समाज के आगे। एक चीज़ और, एक बात और कहूँ मैं, हाँ सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ स्कूल की नहीं है, ये इस घर के खिलाफ राजनीति है कि ये जो आगे को बढ़ते जा रही है राजनीति में, क्षेत्र में जो है इनका नाम होता जा रहा, और कुल मिला के संजीव के खिलाफ जो है षड्यंत्र है। जी कानून यो कहता है किराएदार को कोई हक किराए पर वह दुकान देने का नहीं है, जो खुद किराएदार है। इसका मतलब ये है वो सिकमी किराएदार हो जा दूसरा, और सिकमी किराएदारी में धारा 420 और 409 का मुकदमा इन पर तैयार हो। मैं नगर पंचायत शाहपुर में सिकमी किराएदारों पे मतलब जो है 409 420 का मुकदमा जो आज भी विचाराधीन है। 409 है सरकारी संपत्ति को हड़पना, और 420 धोखाधड़ी से, तो इन्हें कोई अधिकार किराएदार को किराएदार रखने का नहीं है, इसे सिकमी किराएदार कहा जाता है। तो शाहपुर में जीता जागता उदाहरण है। और इन दुकानदारों पर कोई ऐसा प्रूफ है क्या जो नुका हो इन्हें दुकान देती पर अब तो मैं फिर रहेगी सारी उम्र फिर रखो, तुम बिना किराए के रखो, कोई ऐसा प्रूफ ऐसा अगर है इनके पास। अब ये किराया दे रहे हैं, बुद्धि बात है, बहुत कमजोरी है, बहुत गलत बात है, बिल्कुल सोचना चाहे इस बात पर, इन्हें छोड़ देनी चाहे खुद में खुद। बात मुख्य तो ये भी है ना जी, अब ये जो आरोप लगा रहे हैं प्रबंधन समिति पर, भाई ये आरोप लगा रहे, चलो आप जो कुछ है, लेकिन आप ये बताइए जो प्रबंध समिति कह रही है कि ये जो दुकानें है संस्था की प्रॉपर्टी है, इसका किराया तय है, वो किराया दिया है तुमने या नहीं दिया है, उसकी बात तो करते नहीं है, किराया दे नहीं रहे हैं। इन पे 50 लाख रुपया, 50,40,000 रुपया किराया हो गया पिछले 8 साल से 10 साल से, तो ये तो सत्य है कि भाई किराया नहीं दे रहे, किराया तो देना पड़ेगा ना, किराया संस्था को देना है। इसमें अध्यक्ष का व्यक्तिगत मामला कहाँ आ गया? दूसरे, जब आप किराया दे रहे तभी तो आप पे कार्रवाई हुई है। अब ये तो किराया दे दो भाई, और किराया दे करके वहाँ पे अपना जमा कर दो पेपर से कि भाई हमने किराया दे दिया है, या कोर्ट में ही जमा कर दो, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया भी है। भाई अगर कहा कि आप रसीद नहीं देते, भाई कोर्ट में जमा करके और अपना प्रूफ दिखा दो कि भाई हम तो दे रहे हैं, तो इतनी सी बात है। जिला पंचायत का कमीशन भी खोल दिया अध्यक्ष जी ने आज यहाँ भरी पंचायत में, जब मतलब किराए की तो बात थी, उन्होंने कहा जिला पंचायत यहाँ की मुजफ्फरनगर की 35% कमीशन ले रहा। उन्होंने यहाँ हम मंच पर सुन रहे थे उनकी बातें, वो मैं बोला मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ यहाँ का, और जितना मैं काम किया आज तक मेरा कोई कमीशन जिला पंचायत में बता दो, और जिला पंचायत की सारी पोल ना खुलो नुका रहे भाई 35% में कमीशन खा रहे जिला पंचायत वाले। नहीं जो बात है उन्होंने बताया, हमने सुना है आज ही, ठीक है। अगर जो जैसे जिस टाइम में ना दुकानें दी गई थी उसमें नियम और शर्तें थी, नियम शर्तें ये हो जी, किराए दुकान पर लेने की किसी भी सरकारी संपत्ति का, उसमें कोई अपना वो नहीं कर सकता निर्माण। अगर जो दूसरे को पगड़ी पर देगा वो पहले संस्था को दी जाएगी, उसके बाद दूसरे को दिया जाएगा। दूसरा का नियम नहीं है। अब जो जिसने मान लिया मैंने ले ली वह दुकान और मैं उसे दूसरे को दूँ, वो मुझे राइट नहीं है उसका। और क्षेत्र में 2 कॉलेज हो रहे हैं, इंटर कॉलेज आपके पास में, हमारे गांव के पास में ही सिसोली में है जी, उसमें मुझे लगे जनता इंटर कॉलेज है, एक भी बच्चा नहीं है,
एक भी छात्र नहीं। बिल्डिंग उसकी खंडर होली। दूसरा डीएवी इंटर कॉलेज है, उसमें मुश्किल से 4 से 5 से बच्चे होंगे और यहाँ से 1600 बच्चे प्लस हैं। यह किसकी देन है जी? संस्था की देन है। जो यहाँ समिति है, समिति का अध्यक्ष है, उसे गाइड कर रहा हूँ। मान लिया किसी समिति में भ्रष्ट अध्यक्ष होगा तो वहाँ की संस्था नहीं चल सकती। रही दुकान की बात, दुकान का किराया कह रहे हैं कि दुकानदार हमें रसीद नहीं दे रहे। जब ये दुकानदार अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, वे रसीद नहीं दे रहे कि वे रसीद लेने के लिए वो जितना उनका किराया बनता है उसे कोर्ट में जमा करा दो, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ये नहीं है कि ये दुकानें हमारी है, क्योंकि वे थर्ड पार्टी हैं। थर्ड पार्टी को राइट नहीं बनता किराए लेने का। उसमें कंडीशन ये भी थी कि हम दुकान में कोई वो दूसरा निर्माण नहीं करें। ये रही दुकानें जो दूसरा निर्माण कर रखा उन्होंने। नियम और शर्तों के आधार पर दुकानें दी गई थी, जिसमें नियम शर्त ये थी 1 लाख रुपये उन्होंने लिए थे दुकान देने के लिए। उसमें 500 रुपये तो उसमें से कटेंगे, 1 लाख में से 500 रुपये में देंगे पर मंथ के हिसाब से थी। और नियम ये भी था कि हम दूसरे को नहीं देंगे। ये नियम और शर्तें के आधार पर दुकानें दी गई थी। आज इस परिवार पर आरोप लगाया जा रहा। हालांकि मैं इस परिवार से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ। ये समाज सेवा में है और इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में दे दिया और उसी स्कूल में दे दिया। हमारे स्वामी जी राहुल जी ना बड़े भाई थे हमारे, और आज उन पर ये लांछन लगा रहे। जो समाज में काम करेगा उस पर तो कीचड़ उछाड़ा जाएगा। और ये कुछ दबंग लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं। अगर जो अपनी दबंगई दिखानी आमने सामने आ जाओ और फिर देख लो। और शिक्षा के लिए तो देखो लोग बाग दान देते हैं। हमारे पूर्वजों ने इतनी जमीन दान दे रखी है यहाँ से, ये हमारे पूर्वजी की तो देन है जी। और शिक्षा और चिकित्सा तो फ्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये तो होना चाहिए। तो आज जो कॉलेज की दुकानों को लेकर प्रकरण चल रहा है, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कॉलेज कमेटी के अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान पे। आज उन्होंने क्षेत्र के मौजूद लोग बुलाए, बड़ी पंचायत की और अपना पक्ष लोगों के सामने रख दिया। साथ ही ऐलान कर दिया कि अगर उन पर भ्रष्टाचार का कोई 1 रुपया भी साबित कर दे तो वो कॉलेज कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उनका परिवार ये कॉलेज छोड़ देगा।